गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूँ। माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा अभी नेक्स्ट इससे पिछला वाला वीडियो आया था उसमें हमने आपको परसेंटेज एरर, जो हमने नेक्स्ट न्यू चैप्टर शुरुआत की थी उसी के बारे में हमने आपको लेक्चर दिया था। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट आज हम आपसे परसेंटेज एरर, जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ है परसेंटेज एरर से संबंधित आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिससे आपके वो जो परसेंटेज एरर की जो आपकी थ्योरी थी, जो आपका मेथड था, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। जो आप स्टेटमेंट थे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके न्यूमेरिकल भी स्ट्रांग हो जाएंगे और ये चैप्टर क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही माय डियर स्टूडेंट मैं ये वीडियो शुरुआत करता हूँ। तो सब माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला न्यूमेरिकल ध्यान से देखो। सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखा है द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू मीटर इज 0.001 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर कॉज्ड बाय द वायर मेजरिंग डायमीटर 30 सेंटीमीटर। ध्यान समझ। सबसे पहला टारगेट आपका, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो आपका टारगेट रहेगा वो टारगेट ये रहेगा कि सबसे पहले हम लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द लीस्ट काउंट वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम लीस्ट काउंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें लीस्ट काउंट की वैल्यू यदि न्यूमेरिकल में दी जाएगी तो वहां से फाइंड करेंगे, अगर नहीं दी जाएगी तो भी हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वो हम अगले न्यूमेरिकल बताएंगे। अब यहाँ देखो, तो हमें दिया है दी लीस्ट काउंट। ठीक है, दी लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू हमें कितनी दी है? हमें दी है 0.001 सेंटीमीटर। इसे हम डेल्टा से डिनोटेड करेंगे। ठीक है, किससे? डेल्टा से। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? डेल्टा से। और क्या है? राशि कोई भी कांस्टेंट है, सॉरी क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज हमने एक्स मान लिया, यानी लीस्ट काउंट की वैल्यू हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ओके माय डियर स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ द लीस्ट काउंट वैल्यू डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर एंड वायर मेजरिंग डायमीटर। ओके, तो डायमीटर दिया हमने, डायमीटर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। या तो देखो मेरी कहने का मतलब है, अगर आप डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ डेल्टा एक्स नहीं, यहाँ भी आपको डेल्टा डी ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों जगह जो भी आप क्वांटिटीज, कोई सी भी क्वांटिटीज को जिससे भी रिप्रेजेंट करें, दोनों जगह सेम ही आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके चलो, तो यहां से आपको डायमीटर जो दिया है, डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर हमें दिया है 30 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर हमें 30 सेंटीमीटर दिया है। हमें क्या करना है? कैलकुलेट दी परसेंटेज एरर। हमें परसेंटेज एरर निकालना। ध्यान सब इधर देखो, तो हमसे पूछा है परसेंटेज एरर। सही नहीं चल रहा है, थोड़ा इरेज करते हैं। यहां से देखो, इधर देखो, हाँ यहां से देखो, इधर से फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज एरर की। ठीक है, परसेंटेज एरर समझ, स्पेलिंग देख लेना है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो, तो परसेंटेज एरर हम फाइंड कैसे करेंगे? देखो, परसेंटेज एरर फाइंड करने का माय डियर स्टूडेंट हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 बताया था। क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। हमने आपको ये बात बिल्कुल क्लियर करा दी थी माय डियर स्टूडेंट पिछले वीडियो में कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ये हमारा सिर्फ क्या रहेगा? ये हमारा परसेंटेज एरर रहेगा। क्या रहेगा? ये हमारा परसेंटेज एरर रहेगा। जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये बन जाता है परसेंटेज एरर। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ये हमारा ओनली एरर रहता है, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा परसेंटेज एरर रहता है। तो ये आपको माय डियर स्टूडेंट आपने मैथ में पिछली, ऐसे बोल सकते प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी कर रखा होगा कि जब भी हम किसी क्वांटिटीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पढ़ रखा। ओके चलो, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 चलो इज इक्वल टू इंप्लाई दैट। आगे देखो, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? वो हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है 0.001। ध्यान समझना, 0.001। ओके आगे देखो, और हमें x की जो वैल्यू दी है वो हमें कितनी दी है? 30। ध्यान समझना, और हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, जैसे ही हमें यहाँ से देखो, जीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ओके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक, जैसे ही हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी ये आपका बन जाएगा 0.01। क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 0.01 अपॉन
3 और ये आपका क्या हो गया परसेंटेज एरर। ओके इसे चाहो तो पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, ना चाहो तो इसी जगह छोड़ दो, ये आपका आंसर। इसे अब थोड़ा सा और अगर इसे ऐसे बोल के सिंप्लीफिकेशन करना चाहें, ठीक है, और इसे हम थोड़ी सी फिजिकल लैंग्वेज में लिखें तो इसे हम लिखेंगे 1/3। क्या लिखेंगे 1/3 इंटू, अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसका मतलब है 10 के ऊपर -2 पावर लगा दो और आगे लिख दो परसेंटेज, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मेजर था, ठीक है, तो हमारा जो वायर था उसका डायमीटर मेजर करने में हमसे कितनी परसेंटेज एरर होगा, वो होगा 1/3 इंटू 10 की पावर -2 परसेंटेज एरर। ये आपका राइट क्वेश्चन, ठीक है, इस दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन दिया था इसका ये आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, राइट आंसर इज 1/3 इंटू 10 की पावर -2 परसेंट इज दैट क्लियर। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट यहां तक आपका क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ध्यान समझना, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें आपका जो आपका एक पॉइंट होगा, एक क्वेश्चन जो आपका बना होगा कि हम कि लीस्ट काउंट, अगर हाँ अभी बताया था माय डियर स्टूडेंट, हमने कहा था यदि न्यूमेरिकल में लीस्ट काउंट की वैल्यू आपको ना दी जाए, मतलब प्रोवाइड ना कराई, क्या बताया, यदि आपको लीस्ट काउंट की वैल्यू ना दी जाए न्यूमेरिकल में, ठीक है, यदि आपको लीस्ट काउंट की वैल्यू न्यूमेरिकल में ना दी जाए फिर आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसी बेस पर आधारित, ये आपका इसी बेस पर जो आपका ये आपका न्यूमेरिकल है, ये आपका इस जो आपका क्वेश्चन था, सॉरी जो आपका जो क्वेश्चन था कि लीस्ट काउंट कैसे काउंट करेंगे, इसी क्वेश्चन का आंसर इस न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ओके चलो आगे चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट हमें इतना दिया, अब देखो ध्यान समझना बिल्कुल क्लियर। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम एरर ए स्टूडेंट may have to face when he measured the mass of an object। बस अब देखो ध्यान से, हमें क्या मास दिया, मास मिला, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास है किसका है, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया, वो दिया 7.34 ग्राम। ओके यहां तक क्लियर है, मास हमें कितना दिया 7.34 ग्राम दिया। ओके अब देखना ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही प्यार से देखेंगे, ठीक है, बहुत ही प्यार के साथ स्लोली। अब देखो माय डियर स्टूडेंट हमें मास दिया है, तो आपको पता है माय डियर स्टूडेंट मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी थिंकिंग है। ओके चलो, तो मास जो है, मास को हम रिप्रेजेंट, वैसे तो हम अगर हम जनरली बात करें तो इसे स्मॉल एम लगाते। ओके, तो मास को रिप्रेजेंट एम से करते हैं, इसलिए हमने एम लगाया। ठीक, तो मास के लिए हमने एम लगाया, एम की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, मास की वैल्यू दी हमें दी है 7.34 ग्राम। ध्यान समझना, क्लियर है। फिर देखो स्मॉल m इज इक्वल टू 7.34 ग्राम। इज दैट क्लियर। ओके आगे देखो, अब मुझे पता है माय डियर स्टूडेंट, यहां से जब हम डेल्टा m की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल्टा m की। फिर देखो आगे स्मॉल m की वैल्यू यहां पर जब हमने इसको यहां पर पुट की, स्मॉल m की वैल्यू जब हमने यहां से निकाली तो कितनी निकली, स्मॉल m की वैल्यू यहां से आपकी निकली 7.34 ग्राम। ओके, डेल्टा x नहीं होगा, m सॉरी, ठीक है, यहाँ m क्योंकि हमने मेजर माना है, सॉरी मास माना है, तो मास के लिए उसी मान। अब देखो ये हमारी m की वैल्यू क्लियर है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, लीस्ट काउंट निकाले। अब यार बताई थी लीस्ट काउंट की वैल्यू किस में निकाले, मास की, ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ मास, लीस्ट काउंट की वैल्यू है वो किसकी, मास की निकालनी है। तो मास की हम जब निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, हमने बताया लीस्ट काउंट के लिए हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते, डेल्टा निकाला। अब लीस्ट काउंट किसका निकालेंगे, मास का, तो यहां पर आपको m लगाना होगा, इसका मतलब हो गया डेल्टा m। ओके, तो हमने बताया जो मास है, मास का आपको रिप्रेजेंट करना है, मास जो है, मास की लीस्ट काउंट की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा m से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा मतलब लीस्ट काउंट, m मतलब मास, तो मास जो है उसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा m से। इज दैट क्लियर। आगे चलो, डेल्टा m इक्वल, अब यहां से बहुत ध्यान से बहुत सी स्लोली देखना, वैसे हमने आपको कल समझाया भी था लेकिन आज देख लो। सबसे पहले आपको एक देखना है कि हमें जो पॉइंट लगा, पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। सबसे पहले तो आप 0 पॉइंट, ये तो अपने आप कर लो, ये आपका बेसिक वर्क है, इसे तो आप कर लिया। अब इसके बाद आपको सिर्फ फोकस ये करना है पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट दिए गए हैं,
कितने डिजिट हैं। अब हमने देखा माय डियर स्टूडेंट, जो हमें मास दिया था 7.34। हमने देखा पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2। जैसे ही पॉइंट के बाद मेरे पास 2 डिजिट हैं, अगर मेरे पास 2 डिजिट हैं तो हम यहां लिखेंगे 0.01 ग्राम। ठीक, अगर यहां पर 3 डिजिट, ध्यान समझना, अगर यहां पर 3 डिजिट होते तो हम लिखते 0.001 ग्राम। अगर यहां पर 4 डिजिट होते तो हम यहां लिखते 0.0001 ग्राम। ठीक है, बात समझ आई। मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट, जब हम लीस्ट काउंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, न्यूमेरिकल में नहीं दी जाती है, तब जब लीस्ट काउंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट रहेगा कि पॉइंट के बाद उस क्वांटिटीज में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। क्या बताया, जो हमें क्वांटिटीज दी गई है उस क्वांटिटीज में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, उन डिजिट को टोटल काउंट करेंगे। जितने डिजिट होंगे टोटल पॉइंट के बाद, आफ्टर पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उन सभी डिजिट से एक डिजिट कम करके उतनी जीरो लगा देंगे और लास्ट में 1 लगा देंगे, ये आपकी लिस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो यहां तक निकाल लिया माय डियर स्टूडेंट, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलो आगे चलो, आगे हमसे कहा है वॉल्यूम, ध्यान समझना, ये तो हमारे मास था। आगे कहा है वॉल्यूम 13.4 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के लिए वी लगाते हैं, वी से वॉल्यूम होता है, वी से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, वॉल्यूम हमें कितना दिया है, वॉल्यूम दिया माय डियर स्टूडेंट 13.4 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया, 13.4 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखो, अब हमें इससे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की लिस्ट काउंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने क्या बताया माय डियर, हमने बताया पॉइंट के बाद डिजिट गिनना है। पॉइंट के बाद मेरे पास कितने डिजिट हैं, 1। जब मेरे पास 1 डिजिट है तो हमने बताया जनरल वर्क क्या था, 0.1 कर लो। पॉइंट के बाद यदि 2 डिजिट है तो क्या लिखते थे, 0.01। 3 डिजिट है तो क्या लिखते थे, 0.001। जब एक ही डिजिट है तो इसमें जीरो नहीं आएगी, इसका मतलब है इसका मान हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब दैट के लिए। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, हमें लग रहा है कि यहां तक आपको क्लियर। अब तो आपको लिस्ट काउंट की वैल्यू फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं। ओके, यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक इस बिल्कुल क्लियर है, राइट। ओके चलो, तो एम, डेल्टा एम, वी और डेल्टा वी, इन चारों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखो हमसे पूछा क्या है, ठीक है, सबसे पहले अब देखो हमसे पूछा इंटेंस, हाँ देखो हमसे पूछा है डेंसिटी मेजर्ड। ठीक है, डेंसिटी मेजर, यूज ऑफ डेंसिटी मेजर, हमसे डेंसिटी पूछी है। तो माय डियर स्टूडेंट एक ध्यान रखना, मेरा एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या बताया हमने माय डियर स्टूडेंट, यहां से फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। याद कर लो, ये बिल्कुल दिमाग में लर्न कर लो, दिमाग में रख लो, डिनोट कर। ठीक है, क्या बताया, फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या बताया, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब देखो, अब जैसे ही हमने इस फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला था, ओके, अब हमने फॉर्मूला को लगा दिया। अब हम इस फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे, मतलब परसेंटेज में तोड़ेंगे। तो हमने परसेंटेज में तोड़ना, ब्रेक करना आपको बताया था। डेल्टा डी है, डेल्टा इस डी है, डी के मान में अगर परसेंटेज निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा डी अपॉन 100। ध्यान समझना। अब देखो, हाँ क्या है, व्हाट वाज द मैक्सिमम एरर ऑफ ए, हाँ अब देखो, अब यहां समझना, यहां से आपको हम 2 चीजें बिल्कुल क्लियर कराएंगे। ठीक, सॉरी, यहां से हम आपको 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। बढ़िया प्रश्न है, इसमें बहुत सारे जो भी आपकी डाउट थे जो आपने पूछ नहीं पाए वो आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, इस डी को हमने क्या लिखा माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक, इज इक्वल टू, ध्यान समझना, ऊपर जो एम लिखा था इसको हम क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसको हम लिखेंगे एम अपॉन एम, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस। देखो, जब भी हम, ध्यान समझना, जब भी हम मैक्सिमम एरर की बात करें, ध्यान समझना, जब भी हम मैक्सिमम एरर की बात करें, हमने आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो बताया था, जब भी हम मैक्सिमम एरर की बात करेंगे तो जो चीज हमारी अपॉन में होगी उसके लिए किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। और जब भी हम मिनिमम एरर की बात करेंगे, जो चीज हमारी अपॉन में होगी उसके लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बताया था। तो मैक्सिमम एरर निकाल, इसलिए वी के लिए किसका, कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस। तो प्लस यहाँ क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा वी अपॉन डी। ये बताओ, यहां तक ये लाइन बिल्कुल क्लियर समझ में आई या नहीं आई। हमने आपको फॉर्मूला तोड़ना बताया था लॉग की तरह, लॉग लेकर तोड़ देंगे। चलो, ये जो डी था,
स्मॉल डी था, ये जो आपका यहाँ पर स्मॉल डी था, स्मॉल डी था, स्मॉल डी को हमने रिप्रेजेंट किया, स्मॉल डी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा डी अपॉन डी, इसके स्मॉल डी को हमने रिप्रेजेंट किया माय डियर स्टूडेंट डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी किया। अब देखो, अब आपको यह दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर इसमें आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, आया होगा, जरूर सवाल आया होगा अगर आपने पढ़ा होगा पिछला वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम एरर ऑफ स्टूडेंट में हैव टू फेस व्हेन द मेजर। ठीक है, हमसे मैक्सिमम एरर पूछा है, हमने बताया था जब आपको न्यूमेरिकल में, जब आपके न्यूमेरिकल में सिर्फ एरर की बात की जाएगी तब हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जब नॉर्मल करेंगे। लेकिन जब हमसे परसेंटेज एरर, मतलब परसेंटेज और उसमें वर्ड इंक्लूड होगा, जब हम परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे तो सब में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताया था। जब परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब परसेंटेज एरर फाइंड नहीं करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट ये दो बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आई या नहीं आई, बताओ। ये दो बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आई। क्या बताया हमने बताया माय डियर स्टूडेंट जब हम परसेंटेज एरर, हमने क्या बताया, हमने बताया माय डियर स्टूडेंट जब हम परसेंटेज एरर फाइंड, क्या बताया, जब हम परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब सिर्फ एरर मतलब मैक्सिमम या मिनिमम जो भी सिर्फ एरर फाइंड करेंगे तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसमें सिर्फ हमसे मैक्सिमम एरर पूछा था, ठीक, तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ओके चलो आगे, इसके दिया हमने क्या दिया माय डियर स्टूडेंट डेल्टा डी अपॉन डी, क्योंकि इसकी वैल्यू हम फाइंड करनी है, इक्वल टू, आगे चलो, हमसे पूछा डेल्टा एम का मान कितना दिया, तो माय डियर स्टूडेंट डेल्टा एम का मान दिया हमें 0.01 और इसका मान जो दिया है एम का मान वो दिया है 7.34। इज दैट क्लियर? चलो आगे माय डियर स्टूडेंट डेल्टा वी की बात करें तो इसका मान हमें दिया है 0.1 और इसका जो मान दिया वो दिया हमें 13.4। कितना दिया माय डियर स्टूडेंट? 13.4। अब देखो ध्यान से, इज दैट क्लियर? आगे अदर लिख रहे हैं। जैसे अब देखो ऊपर हम देखें, न्यूमरेटर में देखें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, और डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट, दोनों में 2 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद दोनों के पॉइंट हटा दो, इसका मतलब हो जाएगा 1/734 हो जाएगा 1/734 प्लस इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/134। कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा 1/74 और एक हो जाएगा 1/74। ओके, यहां तक क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? यहां तक बात क्लियर है? ओके, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर माय डियर स्टूडेंट? ओके, जब यहां तक आपकी बात क्लियर है, हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसे हम थोड़ा सॉल्व कर दें। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर दें। सॉल्व कैसे करें देखना ध्यान से। तो हमने लिखा यहाँ कितना लिखा है, यहाँ लिखा है 1 लिखा है 1, और हमें 1 को डिवाइड करना है किसने, 734 से डिवाइड करना है, तो इससे डिवाइड कर लेना। बता दें थोड़ा सा, इसका जो मान आएगा माय डियर स्टूडेंट जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0014। ठीक है, 136 करके आएगा 14%। ठीक है, और प्लस ये आएगा प्लस, और जब हम इसको फाइंड करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे 134 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0.0075 कर दो, 76 होता है 75। ठीक है, क्लियर है? अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे आपस में, यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके सॉरी, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो। एक चीज याद रखना, यहाँ पर परसेंटेज का ये साइन जो है, परसेंटेज का साइन नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हमसे सिर्फ एरर पूछा है, हम परसेंटेज एरर तो नहीं पूछा। हाँ सही है, तो हमसे परसेंटेज एरर तो नहीं पूछा, हमसे सिर्फ एरर पूछा है। तो 0.0014 और 0.0075 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा देखना, 5 + 4 = 9, 5 + 4 = 9, और हो जाए 7 + 1 = 8 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 0.0089। ये हमारा एरर है। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट यहां तक आपकी बात क्लियर है? ये बात यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया? क्लियर है? ओके, तो माय डियर स्टूडेंट इसी के साथ ही हम अगले पर, यहां पर आपके हमें लगता है कि आपके बहुत सारी जो भी आपके डाउट होंगे क्लियर होंगे। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये आपका तीसरा है। तीसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, इन दी यूज
in the use of simple pendulum there is a 0.1% error is measured the length। क्या बोला है हमसे, लेंथ में जो परसेंटेज एरर हो रहा है, लेंथ में परसेंटेज एरर एल से डिनोट किया है, उसमें 0.1% एरर है। अब ध्यान समझना, जब भी हमसे देखो, जब जैसे लिखा होता उसके लेंथ में एरर है 0.1, अगर एल की वैल्यू हमें प्रोवाइड कराता तो हम उसे किससे, आपको पता, अगर एल की वैल्यू प्रोवाइड कर दें, इधर देखो, अगर वो हमसे एल की वैल्यू प्रोवाइड कराता तो उसे हम एल बराबर लिखते थे। अभी हमने जैसे प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में हमने एम बराबर मास की वैल्यू प्रोवाइड कराई थी, एम बराबर लिखा, फिर डेल्टा एम बराबर लिखा कराई थी। लेकिन इसमें हमसे उसकी जो लेंथ थी उसकी वैल्यू नहीं, उसमें जो एरर है वो भी कैसा, परसेंटेज एरर हमें प्रोवाइड कराया है, परसेंटेज कराया है 0.1% एरर कराया है, किसमें, लेंथ में। ठीक है, जब हमें परसेंटेज में एरर प्रोवाइड कराता है तो हम कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से, हमें किस में, लेंथ में है, तो माय डियर इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। याद आया, ऐसे करके बताया था हमने, डेल्टा एल अपॉन एल इस तरह से हम डिनोट करेंगे जब भी हमें परसेंटेज में एरर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट सवाल में दी है, कितनी दी है, 0.1%। ओके, फिर समझ लो एक बार, क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, हमें बताया है कि जो हमारा हमें यहाँ पे प्रोवाइड करा है जो लेंथ है, जो हमारा सिंपल पेंडुलम था, सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ थी, लेंथ में जो परसेंटेज एरर था वो हमें 0.1% प्रोवाइड कराया था। किसकी वैल्यू हो गई, तो ये जो वैल्यू हो गई वो आपकी होगी किसकी, वो आपकी वैल्यू हो गई माय डियर स्टूडेंट डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, इसकी वैल्यू हो गई 0.1%। ओके, आगे देखो, यहां तक क्लियर, आगे क्या का, आगे का ऑफ ए ऑसिलेशन एंड लॉस ऑफ 2% इन द इंटरवल ऑफ टाइम टी। क्या, टाइम टी, टाइम जो है उसमें भी हमारा एरर 2% दिया है, किसमें, इंटरवल में। तो इंटरवल में हमारा टाइम दिया है, यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन टी, ऑसिलेशन की बात कर रहा है, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ध्यान समझना, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, इसकी जो वैल्यू हमें दी है वो कितनी दी है, वो हमें 2% दी है। इतनी, ये बताओ यहां तक माय डियर स्टूडेंट, इज दैट क्लियर, क्लियर है। हमसे लेंथ में एरर दिया डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये आप सिर्फ उसको ऐसे बोल सकते हैं, फाइंड करना सीखो किस तरह से, और उस वैल्यू को आइडेंटिटी करना सीखो कि कौन सी वैल्यू किसकी है। ठीक है, किसकी वैल्यू हम कौन सी कहां पर प्रोवाइड कराएंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे, कहां पुट करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 0.1%, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 ये 2%। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके, तो ये इन दोनों की वैल्यू हमें यहां पर हमें प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, आगे देखो, आगे का द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द कैपिटल एल अपॉन टी स्क्वायर, कैपिटल एल, क्लियर है, चलो, कैपिटल एल अपॉन टी स्क्वायर, कैपिटल एल अपॉन टी स्क्वायर, कैपिटल एल अपॉन टी स्क्वायर मेजरिंग ऑफ द ऑसिलेशन इज नॉन फ्रॉम दीज टेस्ट। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा है परसेंट, मैक्सिमम परसेंट एरर इन दी, ये एल अपॉन टी स्क्वायर जो दिया, ये हमने बताया था माय डियर स्टूडेंट, जो पिछला प्रीवियस वीडियो दिया था उसमें सेकंड बताया था, हमने कहा था जो आपको फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूले आपको दिए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ठीक कहा था, ठीक है, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द एल अपॉन टी स्क्वायर मेजरिंग ऑफ द ऑसिलेशन इज नोन एज दी टेस्ट। ठीक है, तो हमें जो एल अपॉन टी स्क्वायर दिया, इसी के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है। अब देखो, ठीक है, चलो, तो हमें कितना दिया, हमें दिया माय डियर स्टूडेंट एल अपॉन टी स्क्वायर। ध्यान समझना, एल अपॉन टी स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला अपनी मन से नहीं, ये हमें इस न्यूमेरिकल में प्रोवाइड कराया गया है। ठीक, इसी के अनुसार परसेंटेज एरर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ऊपर एल लिखा, ऊपर एल लिखा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऊपर जब एल लिखा उसके लिए लिखेंगे हम डेल्टा एल अपॉन एल। क्या बताएं, ध्यान समझो, ठीक है, ऊपर जो एल लिखा उसके लिए हमने लिखा माय डियर स्टूडेंट डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 बताया था। अभी जैसे आपको सबसे पहला, शायद जो भी पहला या दूसरा, जो भी आपका शायद दूसरा न्यूमेरिकल था जिसमें डेंसिटी फाइंड की थी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम बताया था। तो डेंसिटी की तरह इसको भी हम तोड़ेंगे, तो इसको जब ब्रेक करेंगे, लेकिन उसमें हमसे, ठीक है, ब्रेक करेंगे तो परसेंटेज एरर फाइंड करना हमें, तो हमने डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 लिख दिया, क्यों, ऊपर एल था। अब हमने बताया कैसा करना है,
कैसा परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए हमने बताया था जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसके लिए किसका साइन लगाएंगे, प्लस का बताया था, क्योंकि एल के लिए डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 लिख दिया। अब जो अपॉन में डिनोमिनेटर टी स्क्वायर लिखा था, अब मैक्सिमम पूछा इसके लिए साइन आएगा प्लस का, ठीक। टी स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी है, तो हमने बताया था जब भी पावर होंगी, पावर कहाँ लिखेंगे पहले, तो पावर को हम सबसे पहले 2 इंटू, तो पावर कितनी 2, यहाँ लिख दिया 2 इंटू। अब मेरे पास क्वांटिटीज कौन सी है, टी, यानी टाइम पीरियड दिया है, इसके लिए बन जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ध्यान समझना, डेल्टा टी इंटू 100 इज दैट, ठीक है। अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला को तोड़ दिया माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, इसके द्वारा हमने यहां पर आपको प्रोवाइड करा दिया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। चल देखो, अब ध्यान से देखना, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, इस पूरे की वैल्यू हमें सवाल में प्रोवाइड कराई है। देखो इस पूरे की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है, हमें पूरे की वैल्यू 0.11% दी है, तो इस पूरे की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे कितनी, 0.1%। ध्यान समझना, इस पूरे की वैल्यू हमें सवाल में प्रोवाइड कराई 0.1%, ठीक है। अब हमने यहां पर लिखा 2 लिखा 2 इंटू, अब देखना डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, जैसा समझना, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, इस पूरे की वैल्यू हमें सवाल में कितनी दी है, 2%। ध्यान समझना, इस पूरे की वैल्यू हमें 2% यहाँ दी है, इस जगह हम पुट कर देंगे, तो 2% यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। ध्यान समझना, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 इंटू 0.1 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 4.1%। कितना आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4.1%। इज दैट क्लियर आंसर, यही आपका इस क्वेश्चन का आपका क्लियर आंसर, सही है। तो माय डियर स्टूडेंट यहां तक आपका क्लियर है, माय डियर स्टूडेंट यहां तक आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ। तो हमने क्या बताया, हमने बताया जो आपका परसेंटेज एरर था किसका, इसका जो आपका परसेंटेज एरर था, इससे जो सवाल दिया था यहाँ पर, इसका जो परसेंटेज एरर है वो आपका कितना है, वो आपका आएगा 4.1%। किसमें, जो आपका ये एल अपॉन टी स्क्वायर जो मेजर किया था, इसमें जो परसेंटेज एरर आएगा वो आएगा आपका कितना, 4.1%, सॉरी 4.1%। ओके, संभवतः है कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलो अब चलते नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ध्यान समझना। अगला है देयर इज, जो भी होगा चौथा पांचवा जो भी होगा, ठीक है, चौथा है शायद, देयर इज एन एरर ऑफ 0.1 kg इज मेजरिंग द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज 25 kg। क्या कहा है कुछ सब पल्ले पढ़ो नहीं पढ़ो, देखो कहा है देयर इज एन एरर ऑफ 0.1 kg इज मेजरिंग द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का वेट हमें मेजर करने में 0.1 kg का एरर आया, ठीक, और टोटल उसका वेट है वो है 2.5 kg। हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है, वो तो सिंपल है। तो वेट मतलब W या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, एक्स। तो इधर देखो, तो हम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट स्मॉल एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 25 kg। क्या समझ ना, स्मॉल एक्स की जो वैल्यू दी है वो हमें दी है 25 kg, और हमें दिया एरर, यानी लीस्ट, समझ लो जो लीस्ट काउंट की तरफ समझ लो, जो हमें एरर ने लीस्ट काउंट की वैल्यू दी है वो हमें कितनी दी है, ठीक है, इसे लीस्ट काउंट से मान सकते, ठीक है। लीस्ट काउंट की वैल्यू हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हमें दिया है 0.1 kg। कितना दिया है, 0.1। ध्यान समझना, डेल्टा एक्स इक्वल टू दिया है 0.1 kg, सही है। डेल्टा एक्स इक्वल टू हमें दिया है 0.1 kg। ओके, अब देखो 0.1 kg दी, हमसे पूछा है क्या, हमसे परसेंटेज एरर पूछा है। सिंपल तरीका, परसेंटेज एरर का हमने आपको फॉर्मूला भी लर्न करा रखा है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ओके, अब मुझे पता है माय डियर स्टूडेंट डेल्टा एक्स की जो वैल्यू दी है वो दी है 0.1 kg, और डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है 25 kg, और इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना माय डियर स्टूडेंट 25 से 100 को सीधा सीधा डिवाइड कर दो, 25 को 100 सॉरी 100 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 0.4%। कितना आ जाएगा, 0.4%। अतः उसमें जो एरर होगा वो होगा 0.4% का एरर होगा। कितना होगा, तो उसमें एरर होगा माय डियर स्टूडेंट 0.4% का एरर होगा। इज दैट क्लियर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर जो दिया वो ये है, देयर इज एन एरर 20% इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, हाउ मैनी परसेंटेज वुड बी द एरर इन मेजरिंग द वॉल्यूम। ध्यान समझना, मेजरिंग द वॉल्यूम।
देयर इज एन एरर, हमें एरर दिया किसमें, देयर इज एन एरर 20% इज मेजरिंग ऑफ द रेडियस, समझ गए, यानी रेडियस में हमें परसेंटेज एरर कितना दिया 20%। तो हमें यहां से जब रेडियस में हमें परसेंटेज एरर दिया, रेडियस के लिए आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो हम यहां से लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर, क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर, इसकी जो वैल्यू दिया वो हमें दिया 20%, कितनी दिया माय डियर स्टूडेंट 20%, सही है 20%। फिर समझ लो, there is an error 20% in measuring the radius, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इसकी जो वैल्यू हमें प्रोवाइड कराई वो कराइए 25%। ओके, मेजरिंग द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, हाउ मेनी परसेंटेज वुड बी द एरर इन मेजरिंग द वॉल्यूम, क्या है, इन मेजरिंग द वॉल्यूम, ध्यान समझना। जो स्फीयर है, ठीक है, जो मैं रेडियस स्फीयर, जो मैं स्फीयर की रेडियस में जो परसेंटेज एरर दिया वो दिया माय डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 20%। ओके, अब देखो हमसे परसेंटेज एरर किस में फाइंड करना, हाउ मेनी परसेंट एरर वुड बी द एरर मेजरिंग ऑफ द वॉल्यूम, हमसे स्फीयर के वॉल्यूम पूछा है। तो माय डियर स्टूडेंट अब आपका वर्क होता है, समझना, सबसे पहला वर्क है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस, ध्यान समझना क्या आपका मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस and height and length and base etc. After that apply the formula and remove या neglect, ठीक है, and remove या neglect the constant terms. After that break the formula and putting the value of this provide this question and after that solve is the provide the answer, ठीक है। इतना आपका ये जो आपको हमने बताया माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या था माय डियर स्टूडेंट, ये आपका मेथड था। ओके, चलो तो अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आए, अब हमें करना है मेजर, हमें स्फीयर की वॉल्यूम में परसेंटेज एरर फाइंड करना। तो वॉल्यूम के लिए वी लगाएंगे, ध्यान समझना, वी, तो वी इक्वल टू अब वॉल्यूम परसेंटेज एरर, सॉरी स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें उसके लिए फॉर्मूला होता है 4/3 होता है, 4/3 पाई आर क्यू, कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। ओके, अब ये हमने क्या बताया था, अप्लाई द फॉर्मूला, फिर क्या करें, निग्लेक्ट द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास कितने हैं, कांस्टेंट टर्म 4/3 इंटू पाई हमारी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट एनीवेयर एनी टाइम इज नॉट वैल्यू चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हैं वो टर्म, ऐसे टर्म जिनकी किसी भी समय किसी भी जगह पर वैल्यू चेंज नहीं हो वो हमारे कांस्टेंट की तरह वर्क करेंगे। तो पाई की वैल्यू एक माय डियर स्टूडेंट निर्धारित है, एक डिसाइड है, 4/3 की वैल्यू भी डिसाइड है। तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम ऊपर लगाते हैं कोई से पाई हमने ऊपर लगा दी न्यूमरेटर में और पाई को डिनोमिनेटर रखा तो पाई पाई कैंसिल ही हो जाएगी, तो उसे रखने से कोई बेनिफिट तो नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार तो इसी प्रकार 4/3 इंटू पाई ये कांस्टेंट है, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब इस जो बचा उस फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे किसमें, परसेंटेज एरर की तरह। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा वी अपॉन वी, बताया था डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ध्यान समझना क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा वी अपॉन वी। ओके, सही, ओके, चलो तो डेल्टा वी को हमने ब्रेक कर दिया, डेल्टा वी को हमने ब्रेक कर दिया, तो क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, ये आपका बन गया डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू, सही है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, इसे ब्रेक कर दिया। ओके, आगे देखो 4/3 इंटू पाई, इसे हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया माय डियर स्टूडेंट, 4/3 इंटू पाई। ओके, 4/3 इंटू पाई को रिमूव कर दिया। आप देखना माय डियर स्टूडेंट स्मॉल आर लिखा है, स्मॉल आर के ऊपर पावर कितनी 3 है, 3 पावर को हम पहले यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 3 हो जाएगा, आर को हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से बन जाएगा आपका डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपका बन गया डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ओके, तो यहां से आपका बन गया डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ठीक है। आगे चलो लिख दिया, अब बस प्रेजेंट कर दो, तो ये हमारा कितना हो गया 3, कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 3,
3 हो गया। अब डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 20 दी है, तो इसकी वैल्यू यहां पर हम यहाँ पुट कर देंगे 20%। तो 20 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। तो ये हमारा जो स्फेयर था, स्फेयर के वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर आएगा वो आपका कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, वो आपका 60% एरर आएगा। कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, वो आपका 60% एरर आएगा। सही है, 60% एरर आएगा। क्लियर, इज दैट क्लियर। तो हमने क्या बताया, स्फेयर जो था, स्फेयर का जो मेजर किया था, सॉरी स्फेयर का वॉल्यूम जो मेजर किया था उसमें परसेंटेज एरर आएगा 60%। इज दैट क्लियर, हो गया। अब देखो, अब ये आपका तरीका माय डियर स्टूडेंट बताया कॉपी में किस तरह से बढ़िया कायदे से लगाएंगे जो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, ओके आगे चलो। हाँ, यहाँ से एक आध प्रश्न आपका, जैसे नेवी है और एयरफोर्स वगैरह में एक आध सवाल आ जाता है। ठीक है, जो अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उससे संभवतः कोई सवाल नहीं आता, एक आध वाली वरना नहीं आता, लेकिन परसेंटेज इससे हमारे ITI BTech इनसे सब में एक ना एक सवाल जरूर आता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो चैप्टर था, इसलिए हमने इसको आपको स्पेशल सेपरेट करके पढ़ाया। थ्योरी इसमें से कुछ आती नहीं, थ्योरी कोई काम ही नहीं, न्यूमेरिकल ही बनता है इसमें बढ़िया गजब का। ठीक है, चलो तो 60% हो गया। अब देखो, अगर ये न्यूमेरिकल में आ जाए, मतलब ऑप्शन में आ जाए, तो कितने जल्दी फाइंड करेंगे, देखना ध्यान समझना। आपको सिर्फ ये देखना है, स्फेयर दिया है दिमाग में, स्फेयर किसका, स्फेयर का वॉल्यूम पूछा है, तो दिमाग में आपके लर्न होना चाहिए कि वॉल्यूम होता है यानी पावर, सिर्फ पावर याद रखो, रेडियस पर पावर 3 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 3 इक्वल टू 60%। आंसर ओनली 2 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो हाँ ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा माय डियर स्टूडेंट, देयर इज एन एरर। क्या लिखा, देयर इज एन एरर, देयर इज एन एरर 20% इन, देयर इज एन एरर 20% इज मेजरिंग द रेडियस, measuring the radius of a sphere, how many percent would be the error in measuring of the volume। क्या है, in measuring of the volume, ध्यान समझना, इज मेजरिंग ऑफ द वॉल्यूम। सही है, तो हमसे अब ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, हमसे रेडियस में परसेंटेज दिया है, जैसे हमने पीछे वाली न्यूमेरिकल में बताया था। ये हम क्या कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर। ओके, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कितना दिया है, 25%। ओके ठीक, हमसे पूछा स्फेयर में हाउ मैनी परसेंटेज वुड बी द एरर ऑफ द मेजर ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, स्फेयर के वॉल्यूम पूछा है, सेम वही आंसर क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट, वी सॉरी जो हमने अभी पीछे जो हमने अभी पीछे आपको फॉर्मूला बताया था उसको बस तोड़ के लिखना है। ठीक है, पीछे बता चुके, हम दोबारा नहीं बता रही, बस तोड़ के बता रही ब्रेक करके। तो यहाँ से आपका बन जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी 100, ऐसे बना था। ओके, फिर इसके बाद हमने क्या किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 इंटू, और फिर इसके लिए क्या लिखा था हमने, यहाँ से लिखा था डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। सही है, इसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 25% ये दिया। 25 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपका जो प्रोवाइड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 75%। कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 75%। इज दैट क्लियर? ओके, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 75%। वैसे भी देखो, हमसे रेडियस में परसेंट 25% रेडियस और वॉल्यूम पूछा है, मतलब पावर 3, 25 इंटू 3 इक्वल टू 75 डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट अभी और भी हम न्यूमेरिकल लेके आए थे आपके लिए, लेकिन वीडियो बड़ा हो गया, 1 घंटे के लमसम होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो अच्छा नहीं, देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अपलोड भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट क्लियर हो गया। अब आपको जो भी आपके शेष बचे हैं, जो भी आपके डाउट हो बताना, वो आपके अगले वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी बचे हैं वो हम कल बताएंगे। अगर आप बताना, अगर आपकी सारी न्यूमेरिकल यहीं से क्लियर हो गए तो फिर हम कल आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। अगर अभी बता देना मुझे तो हम कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। और यदि आपको और न्यूमेरिकल चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना कि सर और न्यूमेरिकल का वीडियो बना दो, तो कल एक और बना देंगे वीडियो, और फिर हम अगले परसों से न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। ओके, तो इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा ले सकता। कोई भी आपके डाउट हो वो हमसे पूछ लें, क्लियर कर लें। ओके ओके।